ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि और सोमवार है। तृतीया तिथि 2 होने के कारण आज 7वीं तिथि और 8वीं नवरात्रि है। आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। अब की बार महागौरी की पूजा 29 सितंबर और 30 सितंबर को 2 दिन की जाएगी और फिर 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की व्रत और पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है, जिसे महाअष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर कन्या पूजन भी किया जाता है। यह कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की होनी चाहिए। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र है। उनका रंग गोरा है। उनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के होते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है और बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और असंभव कार्य भी फिर से बनने लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता महागौरी की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और व्यापार में वृद्धि होती है। यह दिन कन्या पूजन के लिए समर्पित है। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर इनकी विधिवत पूजा की जाती है। फिर उन्हें भोजन करवाकर भेंट स्वरूप कुछ उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को नारियल अति प्रिय है। इसके अलावा नारियल की बर्फी और लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। माता महागौरी को मोगरा का फूल और रात रानी के फूल अर्पित करने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव जी से अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या शुरू की थी। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल दोनों को त्याग कर दिया था। बाद में वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगे। इतने कठिन साधना के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। लेकिन पार्वती जी की तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव जी को प्रसन्न होना ही पड़ा। तो उन्होंने दर्शन देकर पार्वती को मनचाहा वरदान दे दिया, जिससे माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। और उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करो। तो जैसे ही माता पार्वती जी गंगा में स्नान करके बाहर निकली तो उनका शरीर शुद्ध हो गया और उनका रंग गोरा हो गया। तो इस तरह गौर वर्ण प्राप्त करने के कारण ही उनका नाम महागौरी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनका मन प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। बोलिए माता महागौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के पास ही शहर में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। धन अनाज और सुख सुविधाओं की कोई कमी उनके घर में नहीं थी। परंतु सेठ जी हमेशा मानते थे कि यह सब उनकी मेहनत का नहीं बल्कि गणेश जी की कृपा का परिणाम है। तो सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। हर सुबह स्नान करके वे मंदिर में गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग अर्पित करते और तभी भोजन ग्रहण करते। यह नियम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन उनकी धर्मपत्नी सेठानी धार्मिक नहीं थी।
उन्हें यह सब अनावश्यक लगता था, ढोंग लगता था। वे अक्सर कहती, आप पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। पर सेठ जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और पूरे मन से गणेश जी की आराधना करते। तो गणेश जी की मूर्ति एक दिन क्या हुआ, सेठानी ने सोचा कि वे तो रोज पूजा करते हैं, सब कुछ गणेश जी की कृपा से है, तो आज मैं देखती हूँ कि इनके गणेश जी कितने मददगार हैं। तब सेठानी जी ने क्या किया, जब सेठ जी ने स्नान के लिए नदी गए, तब सेठानी ने मंदिर से गणेश जी की मूर्ति उठाकर और बगीचे में जाकर मिट्टी में दबा दिया। जब स्नान करके सेठ जी लौटे, तब देखा कि गणेश जी की मूर्ति गायब है, तो वह बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सेठानी से पूछा, तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। सेठ जी मूर्ति खोजते रहे पर कहीं ना मिली। उन्होंने निश्चय किया कि आज तक मैंने कभी गणेश जी को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं किया, तो अब जब तक गणेश जी की मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर लूँगा। तो सेठ जी ने पूरा दिन व्रत रखकर गणेश जी का स्मरण किया। रात्रि में जब सोने गए तो उन्हें एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि गणेश जी ने अपनी वाहन मुश्क मतलब चूहे के साथ खेल रहे हैं और गणेश जी चूहे को एक लड्डू दिया और चूहा उछलता हुआ बगीचे में गया और जमीन के गड्ढा खोदकर उसे लड्डू को दबा दिया। सपने देखते ही सेठ जी की आंखें खुल गई। वे तुरंत बगीचे में गए और वही स्थान खोदने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ एक कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति निकल आई, जो सेठानी ने उसमें छुपाया था। तो सेठ जी की आंखों की खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मूर्ति को स्नान कराकर पुनः मंदिर में फिर से स्थापित कर दिया और घंटी बजाने लगा और आरती करने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूटी। वह दौड़ी दौड़ी मंदिर में आई और देखा कि गणेश जी की मूर्ति पुनः विराजमान है और सेठ जी भाव विभोर होकर पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसका हृदय पिघल गया। वह हाथ जोड़कर बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ही गणेश जी की मूर्ति छुपाई थी, कृपया मुझे माफ़ करें। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि घर का सुख समृद्धि सब गणेश जी की कृपा से ही है, तुम विश्वास नहीं करती थी। उस दिन के बाद सेठानी का हृदय बदल गया। उसने प्रण लिया कि अब भी वह प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करेगी। तो भक्तों, हे गणेश जी, जैसे आपने भक्तों सेठ जी की रक्षा की, वैसे ही जो भी इस कथा का श्रद्धा से सुनता है और आपका पूजा करता है, आपका स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे एक दूसरी कहानी, भोले शंकर पार्वती की जय हो। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की पत्नी धनु से दैत्य कुल की उत्पत्ति हुई। उसी कुल में दंभ नामक दैत्य हुआ, जो अन्य दैत्यों की तरह अहंकारी नहीं था। वह बड़ा धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसके संतान नहीं थी। दंभ ने महर्षि शुक्र से उपाय पूछा। उन्होंने श्री कृष्ण दक्ष मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र ग्रहण करके दक्ष ने पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो दंभ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, त्रिलोक विजयी हो और देवता भी जिसे युद्ध में ना हरा सके। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। समय बीतने पर उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। यही वही दामा पार्षद था जिसने श्री राधा ने श्राप दिया था कि उसे असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके उसने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए कि बस अब देवता भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे।
यह लो श्री कृष्ण कवच, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अब बद्रिका आश्रम जाओ, वही तुम्हारा भाग्योदय होगा। वहाँ उसकी भेंट धर्मराज की पुत्री तुलसी से हुई। दोनों का विवाह हुआ। शंखचूर अपनी पत्नी को लेकर दैत्यों की नगरी लौटा और शुक्राचार्य ने उसे दानवों का राजा बना दिया। सिंहासन पाकर शंखचूर ने विस्तार आरंभ किया। ब्रह्मा के वरदान और कवच के कारण देवताओं को हराना उसके लिए सहज हो गया। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदरस्त कर दिया। लेकिन शंखचूर केवल विजेता ही नहीं था, वह न्यायप्रिय, दयालु और श्री कृष्ण का परम भक्त भी था। सुखी, समृद्धि और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूर प्रजा को कष्ट नहीं देता, उसने केवल सिंहासन पर फेरबदल किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। तो विष्णु जी ने भी कहा कि वह मेरा भक्त है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जाओ शिव जी से उपाय पूछो। तो इंद्र ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, गंधर्वराज चित्ररथ का दूत बनकर शंखचूर के पास भेजा। चित्ररथ ने संदेश दिया कि शिव जी का आदेश है कि देवताओं को उनका राज लौटा दो। तो शंखचूर ने उत्तर दिया, शिव जी को मेरा प्रणाम कहना, परंतु मैं इंद्र के बहकावे में आकर अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं शिव जी से भी युद्ध करूंगा। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो उठे और युद्ध की तैयारी कर ली। गौमत्र पर्वत की समीप भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव जी और शंखचूर आमने सामने थे। तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूर के पास कृष्ण कवच है और उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी जीवित है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर शिव जी रुक गए। तभी विष्णु भगवान ब्राह्मण वेश में शंखचूर के पास पहुँचे और दान मांगा। शंखचूर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मैं दूंगा। यदि आप मेरा सिर मांगेंगे तो मैं अपना सिर भी दे दूंगा। तो विष्णु ने कहा, मुझे आपका कवच चाहिए। तो शंखचूर ने तुरंत कवच उतार कर उन्हें दे दिया। फिर विष्णु शंखचूर का रूप धारण कर महल पहुँचे और तुलसी से छल किया। जब तुलसी को सत्य का आभास हुआ तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, तुम पत्थर बनो। तो विष्णु ने वरदान दिया कि हे तुलसी, भविष्य में शालिग्राम शिला के साथ तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुलसी के मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जब तुलसी का प्रतिव्रत भंग हो चुका था और कवच भी उसे छीन चुका था, तो युद्ध भूमि में शिव जी ने त्रिशूल उठाया और शंखचूर का वध कर दिया। उसके प्राण निकलते ही दामा पार्षद पुनः गोलोक लौट गया। तो शंखचूर की भस्म से शंख उत्पन्न हुआ, जो बाद में शिव जी के हाथों में की शोभा बना है। तो देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और तभी से तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा का विधान चलता आ रहा है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय हो, बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।